हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था सिंथेसिस ऑफ अ सिग्नल। उसमें हमने देखा था केस फर्स्ट, जब हमारे टी के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे। आज हम देखेंगे कि जब हमारे टी के सारे कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सपोज करते हैं हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है xt इज इक्वल टू u ऑफ माइनस टी प्लस 3 प्लस u ऑफ माइनस टी प्लस 1 प्लस u ऑफ माइनस टी माइनस 1 माइनस 3 ऑफ u ऑफ माइनस टी माइनस 4। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें जो भी हमारे टी के कोफिशिएंट थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे। पर लेकिन यहाँ पे टी के कोफिशिएंट क्या है, सारे के सारे नेगेटिव हैं। अगर फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा सेम टू सेम होगा, जो कि था ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करना। तो जो पहला ब्रेक पॉइंट हमारा आ जाएगा यहां से, वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 3। दूसरा ब्रेक पॉइंट हमारा होगा यहां से, वो होगा t इज इक्वल टू 1। तीसरा ब्रेक पॉइंट इस जगह से आएगा, यहां पे हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 1। और चौथा हमारा यहां से होगा, जो कि होगा t इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला स्टेप था हमारा वो हमारा सेम टू सेम रहेगा, और वो क्या था, जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स थे हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक बार जब हमारे ब्रेक पॉइंट्स आ गए हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हम अपना ड्रॉ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा हमारा xt ग्राफ, और यहां पे हो जाएगी हमारी t एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम स्टार्ट करते थे, हम स्टार्ट करेंगे t इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि जो भी ब्रेक पॉइंट्स थे सबसे पहले हम उन्हें मार्क कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ब्रेक पॉइंट था वो था हमारा t इज इक्वल टू 3 पे था। एक ब्रेक पॉइंट हमारा t इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। एक ब्रेक पॉइंट हमारा -1 पे था, और एक हमारा था -4 पे। फ्रेंड्स, हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स थे उन्हें हमने मार्क कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले ब्रेक पॉइंट, जो कि था t इज इक्वल टू 3। t इज इक्वल टू 3 के पहले क्या होगा, वो होगा हमारा 0। पर लेकिन फ्रेंड्स, हमने उसमें देखा था जब हमारे सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं तो हम जाते हैं लेफ्ट से राइट, यानी कि हम इधर से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट से राइट जाते हैं जब सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं। पर लेकिन जब सारे कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज होगा। जब हमारे t के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे तो हम जाते थे लेफ्ट से राइट, पर इस क्वेश्चन में क्या है, t के सारे कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने समझ लिया है कि हमें इस क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट जाना है। तो आइए बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला ब्रेक पॉइंट है वो है t इज इक्वल टू 3, यानी t इज इक्वल टू 3 के बाद इस साइड पे हमारे जो भी वैल्यूज थे वो क्या रहे होंगे, 0 इस साइड। हमने पिछले वीडियोस में क्या देखे थे, जब हमारा t कोफिशिएंट पॉजिटिव था कि इस साइड से सारे वैल्यूज हमारे नेगेटिव होते थे, पर इसमें हमारे इस साइड के सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। अब t इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट है 1। तो हमने क्या सीखा था, कोफिशिएंट प्लस t के पहले जो भी कुछ रहा होगा। तो पहले क्या था, 0
अब क्या हो जाएगा 0+1, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो हमारा +1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा 1। अब दूसरा ब्रेक पॉइंट है t इज इक्वल टू 1 पे। t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, यहाँ भी कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो यहां से 1 और पहले से हमारा 1 है, तो 1+1 हो जाएगा 2। तो 2 हमारा कहां तक जाएगा, -1 तक, जो कि अगला ब्रेक पॉइंट है। ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड 2। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद -1 पे अगर हम देखें तो -1 पे हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो पहले से हमारा क्या है, 2 है, 2+1 3, यानी कि यहां पे हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये एम्पलीट्यूड है हमारा 3। अब -4 पे क्या है, -3, पहले से हमारे पास 3 है, 3 - 3 0, यानी कि 4 पे 4 के आगे जो वैल्यू होगी वो फिर से हो जाएगी पूरी की पूरी 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड चेंज, फ्रेंड्स हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जहां जहां पे ब्रेक पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही हमारे जो एम्पलीट्यूड हैं वो चेंज होंगे, जब भी हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल दिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ इसके पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ कोफिशिएंट जो रहेगा वही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। फिर अगले वाले में पहले का कोफिशिएंट प्लस उसका कोफिशिएंट 1+1 2, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो आज का हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा रैंप सिग्नल। पर रैंप सिग्नल जानने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सिग्नल दिया हुआ है, ये एक सिग्नल हमारे पास प्लॉटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास ये प्लॉट है, इस तरह का सिग्नल अगर हमारे पास प्लॉटेड है, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है इस तरह सिग्नल प्लॉटेड, ये हमारा 0 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा t और ये हो जाएगा हमारा xt। अब हमें xt को लिखना है ut के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहां पे लिखने पे हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, जो कि अभी हमने पहले देखा। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, एक केस ये बनेगा, और दूसरा बनेगा जब हम राइट से लेफ्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही केसेस हमारे पास पॉसिबल होंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जब हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे t के जो सारे कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पहला ब्रेक पॉइंट, उससे पहले क्या था 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे हम लिखेंगे u ऑफ xt हमारा हो जाएगा u ऑफ t माइनस 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पहला ब्रेक पॉइंट। अब 0 पे ये हमारा 1 है, ये 2 है, और ये हो जाएगा हमारा, ये है 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 3 है। अब 0 से पहले क्या था 0, अभी कितना एम्पलीट्यूड है 1, तो यानी कि फाइनल, ये हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 1 - 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस,
अब हम देखेंगे हमारा अगला ब्रेक पॉइंट। अगला ब्रेक पॉइंट हमारा क्या है? अगला ब्रेक पॉइंट है हमारा 1। तो 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? u ऑफ t माइनस 1। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? फाइनल। फाइनल हमारा है 2, इनिशियल था 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 2 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 1। तो यहां भी हमारा हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें कैसे लिखना है। फिर उसके बाद अगला ब्रेक पॉइंट हमारा कहां पे है? 2 पे। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देंगे u ऑफ t माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका कोफिशिएंट हमें लिखना है। कोफिशिएंट हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम मार्क करेंगे फाइनल। फाइनल हमारा है 3, इनिशियल क्या था? 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाता फ्रेंड्स हमारा? 3 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 1। तो यानी कि यहां भी हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट 1। प्लस हम क्या लिखेंगे? जो हमारा अगला ब्रेक पॉइंट क्या है? t इज इक्वल टू 3 पे। तो ये हमारा हो जाएगा u ऑफ t माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? देखिए, इसका कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा, इसका अगर हम फाइनल पॉइंट देखें तो फाइनल हमारा है 0। इनिशियल कहां पे स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 3 पे, यानी कि हमें करना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा है 0, तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस 3। यानी कि यहां पे जो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा xt जब हम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे, जब हम लिखेंगे। अब अगला केस हमारा क्या बनता है? केस 2 हमारा बनेगा जब हम लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट लिखने में क्या होगा? जो हमारे t के सारे साइंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे निगेटिव। जैसे कि यहां पे देखिए t के सारे t क्या है? पॉजिटिव है। लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाएगा? सारे के सारे t हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन हमारा सेम है, बस अब हम राइट से लेफ्ट यानी कि 3 से स्टार्ट करके 0 पे खत्म करेंगे। अब सबसे पहले ब्रेक पॉइंट हमारा है 3, तो 3 ब्रेक पॉइंट है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं xt इज इक्वल टू t क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव u ऑफ माइनस t प्लस 3। ये होगा हमारा लिखने का तरीका। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट हमारा कहां पे था? फाइनल पॉइंट हमारा है 3। इनिशियल क्या था? 0। इनिशियल का मतलब है कि 3 से पहले इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या था? 3 के पहले क्या था? 0 था। तो इनिशियल क्या हो जाएगा? 0, फाइनल हो जाएगा 3। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये येलो कलर से कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब दूसरा, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हम माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट से लेफ्ट जाना है तो यहां पे हम यूज करेंगे माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप चाहें तो यहां पे प्लस भी यूज कर सकते हैं। आगे जो भी हमारे आंसर आएंगे वो हमारे अपने आप माइनस में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पे प्लस ही यूज करते हैं। अब अगला जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो है t इज इक्वल 2 पे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? u ऑफ माइनस t प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद कोफिशिएंट तो आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, पर हमें ध्यान में रखना है इसे लिखने का तरीका। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारा फाइनल क्या है? 2 है। इनिशियल क्या था? 3। इनिशियल का मतलब जो 2 से पहले था, 2 के पहले क्या था हमारे पास? 3 था।
मतलब फाइनल हमारा 2 है, इनिशियल 3 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 3 हमारा हो जाएगा -1। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, -1। फ्रेंड्स यही चीज मैं कह रहा था कि वहां पे हमारा नेगेटिव साइन अपने आप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब अगला ब्रेक पॉइंट हमारा क्या है, 1 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, u ऑफ -t + 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका फाइनल पॉइंट है 1, इनिशियल पॉइंट था 2, तो 1 - 2 -1। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हो जाएगा -1 प्लस जो हमारा आखिरी ब्रेक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, t = 0, तो ये हमारा हो जाएगा u ऑफ -t - 0। और यहां की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहां की वैल्यू भी हो जाएगी, फाइनल हमारा 0 है, इनिशियल हमारा 1 था, तो 0 - 1 -1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम एक ही ग्राफ को दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट होता -1, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट -1 होता, तो इस केस में अगर हम आगे लिखते तो कैसे लिखते, u ऑफ t -1, यानी कि वो हमारा हो जाता है u ऑफ t + 1। ठीक है फ्रेंड्स, हर जगह आपको t - 0 नहीं करना है, आपको क्या करना है, t - ब्रेक पॉइंट, t - ब्रेक पॉइंट। यहां पे हमारा ब्रेक पॉइंट क्या था, -1 था, इसीलिए हमारा क्या बन जाएगा, t - -1, तो ये हो जाएगा ut + 1। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम सब यहां पे लिखते तो यहां हो जाता प्लस u ऑफ -t प्लस ऑफ -1, यानी कि यहां लिखने का तरीका क्या होता है, u ऑफ -t प्लस ब्रेक पॉइंट, तो ये हमारा हो जाता है u ऑफ -t - 1। और इसका कोफिशिएंट तो आप लोग निकाल लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ सिग्नल्स। आइए आज का हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है हमारा रैंप सिग्नल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैंप सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंप सिग्नल। तो सबसे पहले रैंप सिग्नल की हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। जैसा कि हमने हर सिग्नल में किया है, हम एक बेसिक तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, RT होता है हमारे पास T × UT। अब फ्रेंड्स UT का काम क्या होता है, UT का काम होता है T = 0 से पहले सारी की सारी वैल्यू 0 और T = 0 के बाद सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T × 1 दैट इज इक्वल टू T। कब कब, और T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और T × 0 दैट इज इक्वल टू 0 कब कब, T लेस देन 0। तो ये होती है हमारी रैंप सिग्नल RT की डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारी हो गई, अब हमारी बारी है ग्राफ की। फ्रेंड्स कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारा है RT और ये हमारा है T। कलर फ्रेंड्स अब देखिए, T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के पहले क्या है, T मतलब 0 से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, और T लेस देन 0 पे क्या है, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, T = 0 से पहले ये दिखाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा लगेगा कि T = 0 से पहले ये सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर ऐसा नहीं है।
t इज इक्वल टू 0 से पहले भी ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है, बस उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा RT का, इसका स्लोप हो जाएगा हमारा +1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से कहता हूं, बोल रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 से पहले इसे शो करना बहुत जरूरी है, वरना आपके नंबर कहीं भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पे ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप t इज इक्वल टू 0 से पहले नहीं शो करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डेफिनेशन और हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रैंप सिग्नल का। आइए अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जैसा हमने इसके पहले रैंप और यूनिट सिग्नल में देखा था। तो ये हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो कि हमने सब में यही सबसे पहला देखा है, अगर हमारे पास R ऑफ 80 आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए यहां पे देखिए RT इज इक्वल टू TUT, यानी कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमारा UT के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आर्गुमेंट क्या है, 80 और अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, U ऑफ 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 80 इंटू U ऑफ। फ्रेंड्स हमने क्या देखा था, यूनिट स्टेप के अंदर अगर कोई t के साथ स्केलिंग फैक्टर है तो वो हट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू UT। और फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये TUT हमारा क्या है, TUT हमारा क्या है, RT, ये हमारा हो जाएगा A इंटू RT। यानी कि यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सिग्नल R80 है तो जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है t का वो हमारा बाहर आ जाता है, अंदर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ RT। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास कोई इंपल्स सिग्नल था, एक बार हम यहीं पे सब नोट डाउन कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई इंपल्स सिग्नल होता था तो उसका स्केलिंग फैक्टर क्या होता था, डिवाइड हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या होता था, यूनिट स्टेप सिग्नल में स्केलिंग फैक्टर जो था वो पूरी तरह से हट जाता था। पर रैंप सिग्नल में क्या होता है, जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप लोग तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है अगर R ऑफ 80 प्लस B, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो सब हम पीछे देख चुके हैं। कैसे, एक बार फिर देखते हैं, A को हम कॉमन निकालेंगे और T प्लस B बाई A। ठीक है फ्रेंड्स हम डायरेक्टली यहां से स्केलिंग फैक्टर बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, ये गलती मत करिएगा, उसे पहले हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है A वो हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, R ऑफ T प्लस B बाई A। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इसके सारे फॉर्म्स हम लोग देख लेते हैं। R ऑफ -80 प्लस B, इसे भी सबसे पहले सिंप्लीफाई करें, -A को बाहर लेके अंदर हो जाएगा T माइनस B बाई A। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा आ जाएगा बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से स्केलिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हम एक काम करते हैं, हम यहां से सिर्फ और सिर्फ A कॉमन निकालते हैं, अंदर हमारा क्या हो जाएगा, -T प्लस B बाई A। तो यहां से जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा R ऑफ -T प्लस B बाई A। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग फैक्टर को ही बाहर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने देखा था इंपल्स सिग्नल में हम निगेटिव साइन को भी बाहर लेके आ जा रहे थे, पर यहाँ पे हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
अब इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास सिग्नल दिया है r ऑफ -2t+3। तो कैसे हम करेंगे, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। -t+3/2 ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2 r ऑफ -t+3/2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये थी रैंप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो कल हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अ रैंप सिग्नल। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट सिग्नल का सिंथेसिस। कल हम लोग देखेंगे रैंप सिग्नल का सिंथेसिस। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।